हेलो एवरीवन, आई एम आशीष सक्सेना और आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ राइट टू बी फॉरगॉटन की, या फिर जिसे हम राइट टू इरेजर भी बोल सकते हैं। क्या है राइट टू बी फॉरगॉटन? राइट टू बी फॉरगॉटन वो राइट है जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ये राइट देता है या अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने से रिलेटेड कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है उसे वहां से डिलीट कर सके या फिर उसे वहां से हटा सके, जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल है। जैसे इंटरनेट हो गया या पर्टिकुलर वेबसाइट्स हो गई, वहां से हमें राइट है कि हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन हटा सकते हैं। ये पर्टिकुलर राइट की अगर हम बात करें तो इंडिया में ऐसा कोई भी स्टैट्यूट नहीं है जो इस राइट को एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता हो और कहता हो कि ये आपके पास राइट है। सिर्फ सेक्शन 20 ऑफ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इसके बारे में बात करता है। उसमें भी दो ऑप्शंस है, दो प्रोविजंस है, तभी ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन डिलीट की जा सकती है या फिर हटाई जा सकती है। वो दो ऑप्शंस क्या है? पहली चीज उसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर ये इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ली गई थी और वो पर्पस अब फुलफिल हो चुका है तो उस केस में ये इंफॉर्मेशन हटाई जा सकती है। दूसरा ऑप्शन उन्होंने क्या दिया कि जब भी ये इंफॉर्मेशन ली जा रही थी उस समय उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने उस इंफॉर्मेशन के लिए परमिशन दी थी कि आप इसे पब्लिकली एक्सेसिबल कर सकते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद उस पर्सन ने वो परमिशन विड्रॉ कर ली। तो जैसे ही ये परमिशन विड्रॉ हो जाएगी, मतलब हमें ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां से हटानी पड़ेगी। इंडिया में दो इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, बट देयर आर कंट्रीज जहां इसे रिकॉग्निशन मिली हुई है। जैसे यूरोप हुआ या यूके हुआ, वहां पे इस पर्टिकुलर राइट को रिकॉग्निशन मिली हुई है अंडर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। यूरोप में इसके अंदर उसे ये रिकॉग्निशन मिली हुई है। और पहला केस जहां से ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या ये पर्टिकुलर राइट ओरिजिनेट हुआ था, वो उस केस का नाम है स्पेन वर्सेस एजेंसिया। इस पर्टिकुलर केस में एक पर्सन था जिसका नाम था कॉस्टेज। उस पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल थी और दो आर्टिकल्स उसके पब्लिश हुए थे जिसमें उसका नाम मेंशन था। उसके ऊपर कुछ टाइम पहले कोई प्रोसीडिंग्स चलनी थी, लीगल प्रोसीडिंग्स, और उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उन दो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में अवेलेबल थी। तो इस पर्सन ने क्या किया, उसने न्यूज़पेपर से कहा कि प्लीज आप मेरा नाम इन पेपर्स के जो आर्टिकल्स हैं या इस न्यूज़पेपर्स में से हटा दीजिए। लेकिन न्यूज़पेपर ने बात नहीं मानी। फिर वो गया कहाँ पे? डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास, और उसने केस किया किस किस के अगेंस्ट? इस न्यूज़पेपर के अगेंस्ट और गूगल के अगेंस्ट। क्योंकि गूगल पे जैसे ही वो अपना नाम डालता था तो ये दो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आ जाते थे और वहां पे स्पेसिफिकली उसका नाम मेंशन होता था कि उसने ये क्राइम कमिट किया है। तो उसने बोला कि जो मुझ पे लीगल प्रोसीडिंग्स चली थी, मेरे ऊपर केस हुआ था, लेकिन मैं उस केस में एक्यूट हो गया था, तो अब इस केस की कोई रेलेवेंस नहीं है कि ये गूगल पे अवेलेबल। लेकिन डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी ने क्या कहा? डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी ने बोला कि हम न्यूज़पेपर के अगेंस्ट जो ये केस है इसे नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर इज नॉट कवर्ड अंडर द डेटा प्रोटेक्शन एजेंसी। लेकिन यस, द केस अगेंस्ट गूगल कैन बी अपहेल्ड और आप इसके अगेंस्ट केस चला सकते हो और गूगल से कह सकते हो कि वो जो दो आर्टिकल्स उसका नाम डालते ही नेट के ऊपर अवेलेबल है वो वहां से हटा। उसकी बात नहीं मानी गई और उसकी बात ये समझी गई और फिर केस गया अपील में और कहा गया नेशनल हाई कोर्ट ऑफ स्पेन में, जहां पे भी पूरी प्रोसीडिंग्स हुई। फाइनली यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या कहा कि गूगल को ये पर्टिकुलर राइट टू इरेजर या राइट टू बी फॉरगॉटन ग्लोबली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और वो सिर्फ वो लिंक्स जो उस पर्टिकुलर कंट्री में, स्पेन में अवेलेबल है, वहां से उसे हटा दे। तो ये वो पहला केस था जहां पे राइट टू बी फॉरगॉटन का कॉन्सेप्ट जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। अगर हम इंडिया की बात करें
दो इंडिया में कोई भी स्टैट्यूट जो है वो इस राइट से डील नहीं करता है, लेकिन फिर भी कोर्ट्स को कई बार ऐसे सिचुएशंस आई जहाँ पे इंटरनेशनली इन केसेस को लेके क्या स्टैट्यूट्स जो अवेलेबल हैं एट इंटरनेशनल लेवल पे उनकी रिकॉग्निशन लेकर उन्होंने उन पर्टिकुलर केस को रिजॉल्व करने की कोशिश की। जैसे कि केसेस है, सुबोध गुप्ता का केस है, शुभांशु राउत का केस है। इन दोनों ही केसेस में कोर्ट ने क्या बोला कि जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, और वो इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसपे सोशली एक्सप्लिसिट कुछ अवेलेबल है या फिर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कुछ अवेलेबल है, या फिर आपका रेप विक्टिम्स के वीडियोस वगैरह जो ऑनलाइन सर्फ हो जाते हैं, ऑनलाइन वायरल हो जाते हैं, तो इस तरीके की अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास ये राइट होता है कि वो उसे डिलीट करवा सके। दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज द राइट to get their information removed or has the right to be forgotten. इसी तरीके से बहुत लोग रिवेंज पॉर्न भी करते हैं कि वीडियोस वगैरह लीक कर देते हैं अपने पार्टनर्स की जस्ट टू टेक रिवेंज फ्रॉम देम। और अगर इस तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी वीडियोस लीक होती है या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज द राइट टू बी फॉरगॉटन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो इन दोनों केसेस ने कोर्ट्स में ये कहा था। रिसेंटली एक और केस आया है दिल्ली हाई कोर्ट के साथ। वो केस है जोरावर सिंह मंडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस की अगर हम बात करें तो ये जो पर्सन है वो एक अमेरिकन सिटीजन है, बाय बर्थ अमेरिकन है और वहां का सिटीजन है। वो इंडिया आया था और उस पे एनडीपीएस एक्ट के अंदर केस चला था जिसके अंदर वो अक्यूट भी हो गया था और वापस अपने देश चला गया था और वहां जाके उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, लॉ पूरा किया, सब कुछ किया। लेकिन उसने क्या बोला कि आज तक जब भी मैं अपना नाम कहीं गूगल पे डालता हूँ या फिर कोई भी एम्प्लॉयर मेरा नाम गूगल पे डालता है तो देयर आर 3 साइट्स जहां पे ये पूरा केस आ जाता है जो मुझ पे चला था अंडर दी नार्कोटिक्स के अंदर एनडीपीएस एक्ट के अंदर वो केस उस पे चला था और उस वजह से उसे कहीं पे भी नौकरी नहीं मिल पा रही और बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो उसने केस किया कि गूगल हुआ, आपका इंडियन कानून हुआ और वी लेक्स जैसी साइट से कहा गया कि आप प्लीज ये जो अवेलेबल है इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये केस अवेलेबल है, उसे वहां से हटा दीजिए। कोर्ट ने इस बात को समझा और इन तीनों वेबसाइट्स को ऑर्डर दिया कि वहां से ये केस जो है वो हट जाना चाहिए और रिकॉग्नाइज किया दिस पर्टिकुलर राइट टू बी फॉरगॉटन एंड also gave the information, the points कि क्या क्या चीजें जरूरी है to give one, to grant someone this particular right to be forgotten। ऐसा नहीं कि हम सबको right to be forgotten दे देंगे या सबकी information के लिए मान जाएंगे कि हाँ delete कर दीजिए, ऐसा नहीं है। There are certain points that needs to be considered while giving this particular order। सबसे पहले तो कि अगर कोई पर्सन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, किसी का वो हार्म नहीं होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी इंसान किसी के बारे में कुछ बोलेगा या ट्रुथ बोलेगा और दूसरा पर्सन आके बोलेगा कि मुझे डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स हैं, मेरी 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 इज्जत खराब हो रही है, ये सब इसे हटाइए, तो नहीं मानी जाएगी। Anyone's freedom of speech and expression should not be hurdled in any manner। ठीक है, अगर कोई अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज कर रहा है तो उसे उस चीज का पूरा राइट है। नेक्स्ट इज लीगल ऑब्लिगेशंस, कंप्लायंस विद लीगल ऑब्लिगेशंस। जो भी आपकी लीगल ऑब्लिगेशंस है आपको उनको पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी काम है विच इज डन विच इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक हेल्थ, तो वो इंफॉर्मेशन को नहीं हटाया जाए। नेक्स्ट है कि एनीथिंग विच इज नेसेसरी आपके साइंटिफिक हिस्टोरिकल रिसर्च उन पर्पस के लिए अगर वो यूज होगी तो उसे किसी भी हालत में हम डिलीट नहीं कर सकते। दिस पर्टिकुलर राइट टू बी फॉरगॉटन कैन नॉट बी ग्रांटेड। एंड
the establishment, exercise और डिफेंस ऑफ एनी लीगल क्लेम्स। तो उन सब केसेस में हम जो इंफॉर्मेशन है उसे नहीं डिलीट कर सकते बिकॉज ऑल दिस इज नेसेसरी। So this is in brief about right to be forgotten. That's our right which very बहुत जल्द जो हमें मिल जाएगा थ्रू पब्लिक डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।